बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का। जी, इसमें आप स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ x रेज़ टू द पावर n साइन ax। अब इसमें आपको दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं और एक है आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन और दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट है। और आपने क्या करना है, आपने इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 1, n जो है वो ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। अब आगे हेंस के बाद जो है वो हम बाद की बात है। फ़िलहाल इसका रिडक्शन फार्मूला इससे पहले भी एक्सरसाइज पिछले लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना था, हम वो कर चुके हैं। और अब इसका रिडक्शन फार्मूला देखते हैं। अब रिडक्शन फार्मूला एज यू नो कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती है। अब अगर इस की बात की जाए, इस साइन एक्स के फंक्शन की बात की जाए, तो ये साइन जो है इसका एंगल है इस वक्त ax और जो इसकी पावर है वो आपके पास 1 है। तो सिंपल अगर साइन 1 पावर के साथ हो तो उसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax हो जाएगी, ये सिंपल है। और अगर आप इसको डिफ्रेंसिएशन में रखें तो डिफ्रेंसिएशन भी हमें साइन ax की आती है और वो बहुत सिंपल है। इसके अलावा x की पावर n की अगर बात करें तो इसको डिफ्रेंसिएशन भी इसकी और इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है डायरेक्ट, लेकिन इस वक्त इसको चूँकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है तो इस वक्त इसको डिफ्रेंसिएशन में रखना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा पोलिनोमियल फंक्शन इनके x की पावर n को, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन से x की पावर जो है वो रिड्यूस होगी जबकि इंटीग्रेशन से x की पावर बढ़ेगी। तो लगाना तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला है, सॉरी बाय पार्ट्स फार्मूला है। और लेकिन हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, बस हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन में और किसको इंटीग्रेशन में रखना है। अब जैसे कि आप जानते हैं जिस फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन में रखना होता है उसको मैं f ऑफ x से रिप्रेजेंट करती हूँ और जिसको इंटीग्रेशन में रखना होता है उसे g ऑफ x से। तो स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। f ऑफ x एज इट इज़, g ऑफ x की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x साइन ax होगा मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x का डेरिवेटिव। अच्छा जी, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस होती है और एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। इस वक्त एंगल है जी ax का डेरिवेटिव a बनता है जो कि साथ मौजूद नहीं था, तो आप इसके एंगल से के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे भी बनता है माइनस कॉस ax ओवर a और इसका डेरिवेटिव बनता है जी, पावर उतारी नीचे, पावर में कमी और पावर के बगैर x की डिफ्रेंसिएशन वैसे ही 1 हो जाती है। माइनस xn कॉस ax ओवर a, नेक्स्ट है जी माइनस माइनस प्लस n ओवर a, x की पावर n माइनस 1 n cos ax dx। अब यहाँ पे अच्छा जी, नॉर्मली इससे पहले मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, साइन का रिडक्शन फार्मूला फाइंड करें, जिसमें साइन की पावर n थी। ठीक है, साइन का रिडक्शन फार्मूला आपको करवाया था, उसमें हमने 1 टाइम ही बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया था। अब यहाँ पे हमने देखिए 1 टाइम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए और देखिए रिडक्शन का मतलब ही ये होता है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन रहे वो फंक्शन आपके ओरिजिनल फंक्शन के साथ, ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मैच करना चाहिए। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन देखें जी, ये है, इसमें आपको x की पावर n और साइन ax नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर बचा है उसमें आपको x पोलिनोमियल फंक्शन तो नज़र आ रहा है लेकिन आपको साइन नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए जी, यहाँ पे कॉस नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम एक बार फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। उसकी वजह यही होगी कि हमें यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में चूँकि साइन था तो हमें यहाँ पे साइन ही नज़र आना चाहिए और साइन की ही फॉर्म में हमें ओरिजिनल क्वेश्चन रिड्यूस्ड फॉर्म में नज़र आना चाहिए। अब देखें पोलिनोमियल फंक्शन तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, अब
कॉस तो रिड्यूस नहीं हो सकता, अब कॉस की इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो है वो साइन में होगी और साइन की जो है वो कॉस में कन्वर्जन ही होगी, साइन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से ख़त्म नहीं होते, ये कन्वर्जन होती है, या साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा कि हम जब हमने वन टाइम लगाया तो हमारे पास यहाँ पे जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसके साथ साइन मौजूद नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल इस वक्त जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन का प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में है, ये बात याद रखिएगा। मतलब वन टाइम मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि वन टाइम आपने यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ पे ख़त्म नहीं कर देना कि जी ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। आपने जब तक यहाँ पे वो ओरिजिनल क्वेश्चन की शेप नहीं आती, कॉस के बजाय साइन नहीं आता, तब तक आपने इसको यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसे साइन में साइन जैसी शेप लाना चाहती हूँ, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा इसको बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बार फिर इस पर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तभी चूंकि बाय पार्ट्स लगाऊंगी तो कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा। ये देखिए जी, इस हिस्से को छोड़ दें, ये आपका एज इट इज ही रहेगा n ओवर a, और इस पे फिर एक दफ़ा बाय पार्ट्स लगाया, और बाय पार्ट्स लगाते हुए जिसको पहले f रखा था वो f ही रहेगा, जिसको g रखा था वो g ही रहेगा। अच्छा जी, f आपका एज इट इज g ऑफ x की इंटीग्रेशन, g ऑफ x यानी कि cos की इंटीग्रेशन होगी जी आपके पास साइन ax, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन ax ओवर a, और पावर उतारी नीचे x n माइनस 1 की, और पावर में एक कमी, और जी आपने कर दिया इसे डिवाइड। नेक्स्ट है जी आपका मल्टीप्लाई कर दें n ओवर a को अंदर, ये n ओवर a स्क्वायर बन गया, x की पावर n माइनस 1 साइन ax, इससे मल्टीप्लाई किया n ओवर a, और n माइनस 1 ओवर a भी बाहर कॉमन निकल गया, साइन ax, और इसके साथ x की पावर n माइनस 2। ये देखिए जी, अब इस केस में आप इसको मैं अब कंप्लीट लिख लेती हूँ, x की पावर n cos ax बाय a प्लस n ओवर a स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 साइन ax माइनस n माइनस 1 ओवर a स्क्वायर। ये देखें जी, अब x की पावर n माइनस 2 इंटू साइन ax। अब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर का पोर्शन है ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा है, लेकिन फ़र्क ये है, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे साइन था, अब साइन ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन था लेकिन ये रिड्यूस्ड पावर के साथ था। अब ये एग्जैक्ट आपकी रिडक्शन फार्मूला जो बना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में कहूँ तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ये रिडक्शन फार्मूला है एग्जैक्ट, यानी कि आपको इस वक्त ओरिजिनल क्वेश्चन का रिडक्शन फार्मूला बनाने के लिए 2 दफ़ा बाय पार्ट्स लगाना पड़ा। तो ये जो इक्वेशन नंबर लास्ट आपके पास आंसर आया है, ये आपके पास रिडक्शन फार्मूला है गिवन क्वेश्चन का। अब आपको करना क्या है, उसके बाद देखें ओरिजिनल क्वेश्चन को अगर पूरा कंप्लीट पढ़ें, जो मैंने पहला हिस्सा इसका रिडक्शन फार्मूला बनाना था, और उसके बाद हेंस इवेलुएट का पोर्शन था, हेंस इवेलुएट दिस। अब इसमें और ओरिजिनल क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि n की जगह यहाँ पे 4 है, और a की जगह यहाँ पे a की जगह भी 4 है, यानी कि a की वैल्यू अगर आप 4 पुट कर दें और n की जगह आप 4 पुट कर दें, ये देखें, तो आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अब इसको इवेलुएशन के लिए आपने अलग से इसको सॉल्व नहीं करना, ये जो आपने रिडक्शन फार्मूला बनाया है इसी रिडक्शन फार्मूले के अंदर जाना है, और जाके आपने n को और a को 4 पुट करना है जी। इसमें आपने पुट करना है n को भी 4 एंड a को भी आपने 4 पुट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा x की पावर 4 साइन 4x dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पुट किया x की पावर 4 ओवर 4 cos 4x प्लस 4 ओवर 4 स्क्वायर, और जी x की पावर 4 माइनस 1 साइन 4x माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 2 साइन 4x dx। देखें जी, माइनस x की पावर 4 ओवर 4 cos 4x प्लस 1 बाई 4 x क्यूब साइन 4x माइनस
ये देखिए जी, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 3/4 एक्स स्क्वायर साइन 4x। ठीक है जी। अभी इसमें स्टिल एक दफ़ा फिर आपको रिडक्शन फार्मूला लगाना है। इसको कहें जी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसमें इस हिस्से पे दोबारा रिडक्शन फार्मूला लगेगा। मैं कलर चेंज कर लूँ जी। तो इतने हिस्से पे इस पे आपने इस इंटीग्रेशन को आप बाहर निकालें और इसके ऊपर दोबारा से रिडक्शन फार्मूला लगाएं। ये देखिए जी, मैंने इसको निकाल लिया बाहर, एक्स स्क्वायर साइन 4x। अब इसमें एक्स स्क्वायर n की जगह 2 है और a की जगह आपके पास 4 है। इसको आपने फाइंड करना है। अब आपने पुट करना है n को 2 एंड a को 4 पुट करना है। जो आपका पीछे रिडक्शन फार्मूला आपने बनाया था इक्वेशन नंबर 1 में, वो आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, x की पावर n साइन ax था ना, x की पावर n साइन ax। तो n को अब आपने क्या पुट करना है, n को 2 पुट करना है और a को 4 पुट करना है। तो देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर साइन 4x का क्या आंसर बनता है dx। ये बनता है जी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 कॉस 4x प्लस जी प्लस n की जगह है जी आपके पास 2 ओवर a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 साइन 4x माइनस n का मतलब है 2, 2 माइनस 1 ओवर a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर और x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 जो कि 1 बनता है और साइन 4x dx। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये देखें जी, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 कोस 4x प्लस 2 बाय 16 1/8 x साइन 4x माइनस अच्छा जी, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताती चलूँ। यहाँ हमने किया था, यहाँ हमने करना था n माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 करना था, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आपके पास आएगा जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं 2 इंटू 1 ओवर 16 है, 4 4 जा 16, तो ये आपके पास बनेगा 1 ओवर 8, 1 ओवर 8। यहाँ से x 2 माइनस 2 पावर के साथ तो ख़त्म हो जाएगा x और सिर्फ आपके पास रह जाएगा साइन 4x। और नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 कॉस 4x प्लस 1/8 x साइन 4x माइनस 1/8, ये बनेगा कॉस माइनस कॉस 4x बाय 4। इस तरह से आपके पास हो जाएगा। अब ये जो आंसर निकला है आपके पास, इसको राइट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। अब ये 3 को आपने किस में पुट करना है, यहाँ पे ये 2 में पुट करना है। अब इससे पहले मैं ये इतना हिस्सा मिटा देती हूँ। ये देखिए जी, मैं बैक सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ ये इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे माइनस एक्स 4 ओवर 4 कॉस 4x प्लस 1/4 एक्स क्यूब साइन 4x माइनस 3/4। अब 3/4 को मैं 1/1 1 2 और 3 टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, जो कि है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉस 4x, फिर माइनस 3/4 मल्टीप्लाई होगा 1/8 साइन 4x से, और फिर माइनस 3/4 मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और माइनस आपके पास प्लस बन जाता है, प्लस 1/32 कॉस 4x से।
ठीक है। अब इसमें आपके पास ये कॉस की टर्म है, ये कॉस की टर्म है और ये कॉस की टर्म है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ यहाँ पे मिस है, यहाँ पे आपके पास x भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास टर्म्स थी cos 4x की, ये 3 टर्म्स थी, मैंने इसमें से cos 4x कॉमन निकाल के तो यहाँ पे आपके सामने ये इनके कोफिशिएंट्स अंदर रख लिए, और इसी तरह से sin 4x कॉमन निकाल के तो ये इनके कोफिशिएंट्स मैंने बना लिए, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब ये देखिए, आपने हेंस इवेलुएट में जो रिडक्शन फार्मूला हमने फाइंड किया था, हेंस इवेलुएट में वही रिडक्शन फार्मूला हमने 2 टाइम्स इस्तेमाल किया, और x की पावर 4 sin 4x को इस तरह से हमने इवेलुएट किया फाइनल इंटीग्रेशन के साथ। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऐसे ही रिडक्शन फार्मूला आपने फाइंड करना है। एक हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है और एक हमारे पास ln का फंक्शन है, ln का फंक्शन और फिर यहाँ पे हायर पावर के साथ भी है। अच्छा जी, इसमें m के बारे में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि m आपका -1 नहीं है और n भी एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि n कोई ग्रेटर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और m के बारे में रिस्ट्रिक्शन है, m जो है वो -1 नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसमें आपने करना क्या है, हेंस इवेलुएट का बाद में करेंगे, पहले हम इस फंक्शन के लिए, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला बनाएंगे और फिर उस रिडक्शन फार्मूले को यूज़ करेंगे इसको इवेलुएट करने के लिए। चलें जी, अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले यहाँ हमने डिसाइड करना है कि किसको हमने इंटीग्रेशन में और किसको डिफरेंशिएशन में रखना है। देखिए, इसको किसी सूरत में हम इंटीग्रेशन में ln को नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने इसको रखना तो डिफरेंशिएशन में ही है, और g ऑफ x हम रखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रखेंगे x की पावर m को। x की पावर m नॉर्मली पोलिनोमियल फंक्शन को हम इंटीग्रेशन में नहीं रखते, उसकी वजह ये है कि ये इसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन इस केस में चूँकि ln के ऊपर बाउंड है कि ln को हमने नहीं रखना इंटीग्रेशन में, इसलिए मजबूरन हमें x की पावर m को डिफरेंशिएशन में रखना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन में रखना पड़ रहा है। अच्छा जी, ln ऑफ x होल पावर n एज इट इज़ इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रही हूँ, x की पावर m+1 ओवर m+1, पावर उतारी नीचे ln x, अब इसकी हम करेंगे डिफरेंशिएशन, पावर उतारी नीचे, पावर में 1 डिग्री की कमी, और पावर के बगैर डेरिवेटिव होता है जी 1/x। अच्छा जी, x की पावर m+1 ln ऑफ x की होल पावर n ओवर m+1, माइनस कॉमन निकाला जी कांस्टेंट को बाहर, और x की पावर यहाँ रहेगी m, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसलेशन हो जाती है पावर्स की, तो साथ में आता है ln ऑफ x की होल पावर n-1 जी। तो ये बस इसमें देखें, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर का क्वेश्चन है ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच करता है। इसमें रिडक्शन हो गई है, किसकी रिडक्शन हुई है, पावर की, ln वाले फंक्शन की पावर रिडक्शन हो गई है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में ना हो, और आपको यहाँ पे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में कॉस था और साइन, ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन था और यहाँ पे कॉस आ रहा था, तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ 1 टाइम बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन लगाई, और जो भी आंसर आता है कुछ हिस्सा जो इंटीग्रेशन से बाहर और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन रिड्यूस्ड पावर के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड द रिडक्शन फार्मूला। अब इस रिडक्शन फार्मूले को आपने यूज़ करना है और आपने इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को वैल्यूएट करने के लिए। क्वेश्चन क्या है जी, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसको आपने करना है जी वैल्यूएट। इसमें आपको m की जगह पुट करना है 3 और n की जगह पुट करना है 2। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा जी, x3 ln ऑफ x की होल पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैं जाके पुट करने लगी हूँ, 3 + 1 ओवर 3 + 1 ln ऑफ x की होल पावर 2 माइनस 2 ओवर 3 + 1 x की पावर 3 ln ऑफ x की पावर 2 - 1 dx। अच्छा जी, x की पावर, ये देखें जी, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आपके पास बनी है, ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी और अंदर आपके पास बचा है x की पावर 3 ln ऑफ x। स्टिल आपके पास एक दफ़ा फिर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, ये बाय पार्ट्स आपके पास है। अब यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ।
अच्छा जी, यहाँ मैं लिखूँगी, आपने पुट करना है m की जगह अगेन 3 और n की जगह आप 1 पुट करना है। ये देखें जी, इसकी होल पावर 1 है और किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। दोबारा जाएं और ये सारा कुछ पुट करें और आपके पास क्या बनता है, मैं यहीं पे पुट करके आपको दिखा देती हूँ। ln ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर है, तो देखिए ये आपके पास बनता है x की पावर 4/4 ln ऑफ x माइनस n जो है वो आपके पास 3 है, n जो है वो आपके पास ln ऑफ x की होल पावर है, वो आपके पास जो है वो 2 है, बल्कि 1 है। 1/m आपके पास 3 है, 3 + 1 दैट बिकम्स 4 और इंटीग्रेशन में x की पावर 3 और ln ऑफ x की पावर 1 - 1 0 ख़त्म। ठीक है जी, ये चीज़ है x 4/4 ln ऑफ x की होल स्क्वायर माइनस 1/8 x की पावर 4 ln ऑफ x माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 4 8 और यहाँ x की पावर 4/4। तो फाइनली आपके पास अगर 8 4 32 होता है, इसको मैं यहीं पे कर लूँ 32 1/32। ठीक है जी, 1/32। तो ये आपका फाइनल आंसर है।